यीशु मसीह के जिंदा जलाली बाबरकत में आप सबों को सलाम। आप देख रहे हैं दी मेरिकल प्रोग्राम और आपको वेलकम, खुशामदीद करते हैं। हर बार की तरह आज भी हमारे स्टूडियो में बहुत सारे गेस्ट मौजूद है, लेकिन इससे पहले मैं आप सबों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपकी तरफ से बहुत अच्छी फीडबैक मुझे मिल रही है। बहुत से कमेंट्स आते हैं, बहुत से मैसेज आते हैं, बहुत सी कॉल्स भी रिसीव होती है कि आपका ये पसंदीदा प्रोग्राम है। तो आज भी स्क्रीन के ऊपर आप ये नंबर देख रहे हैं। अगर कोई भी आपकी दुआ या दरखास्त है या आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप किंग टेलीविजन की टीम से राब्ता कर सकते हैं। और आइए आपका तारुफ जो है वो अपने गेस्ट से करवाती हूँ। आज हमारे साथ नौजवान मौजूद है और यकीनन खुदा नौजवानों से प्यार करता है, मोहब्बत करता है। और आज हम देखते हैं कि खुदा किस तरह से इन नौजवानों को भी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। तो आए अपने गेस्ट का आपके साथ तारुफ करवाते हैं। सबसे पहले खुदा के बंदा पास्टर अरमान हमारे साथ मौजूद है। पास्टर अरमान, आपको वेलकम, खुशामदीद करते हैं दी मिरेकल प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। और इसके साथ साथ खुदा के बंदा पास्टर हरून यूसुफ हमारे साथ है। ब्रदर हरून, आपको भी वेलकम और खुशामदीद करते हैं दी मिरेकल प्रोग्राम के। थैंक यू सो मच वुमेन ऑफ गॉड। मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपकी सारी सर्विसेज जो आप किंग टेलीविजन के थ्रू और कंज्यूमिंग फायर मिनिस्ट्री के थ्रू कर रही हैं। मैं आपको दिल से अप्रिशिएट करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और आज हम सारा इज्जत जलाल यीशु अल मसीह के नाम को देते हैं कि खुदा का मंसूबा हर एक शख्स के लिए है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो। खुदा हर एक रूह से, खुदा हर एक शख्स से और हर एक जिंदगी से प्यार करता है। तो आज इस प्रोग्राम का आगाज जो हम दुआ से करेंगे। खुदा के बंदा पास्टर हरून के साथ मिलकर हम एक दुआ करेंगे और प्रोग्राम का आगाज दुआ ही से किया जाएगा। आसमानी बाप, हम तेरे बेटे यीशु के नाम से तेरा शुक्र करते हैं कि तू भला है और तेरी शफकत अबदी है। खुदावंद तू इस वक्त हमारे दरमियान में मौजूद है और तेरी मौजूदगी का ये सबूत है कि हमारे तेरे हजूर में सर झुके हुए हैं। खुदावंद, हम खुदावंद इस प्रोग्राम के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद, आज जो हम यहाँ पर गुफ्तगू करने को हैं, खुदावंद उसमें तेरे बेटे यीशु के नाम को जलाल मिले और खुदावंद अपने नाम को जलाल दे और अपनी कुदरत को नाजिल करना यीशु के नाम से। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर हरून, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आए आज की मरकजी आयत देखते हैं। ज़बूर 37 और उसकी 29वीं आयत बयान करती है कि सादक जमीन के वारिस होंगे और उसमें हमेशा बसे रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। कितनी खूबसूरत आयत है कि सादक खुदा की जमीन के क्या होंगे? वारिस होंगे। कौन सी जमीन? जो खुदा ने मुझे और आपको इस रोए जमीन पर जो है वो दे रखी है। सादक कौन से हो सकते हैं? ये किन सादक के बारे में जिक्र किया गया है? आज हम खुदा के लोगों से भी जानेंगे कि खुदा का क्या मंसूबा इनकी जिंदगी में है, क्या बुलाहट है, क्या विजन है, क्या गोल है और 2024 के अंदर इनके क्या मंसूबे हैं। ये किस तरह से खुदा के वारिस और उसकी सरजमीन के, उसकी बादशाही के कामों के वारिस किस तरह से मैं और आप जो है वो बन सकते हैं। तो सबसे पहले खुदा के बंदा पास्टर हरून साहब से जानते हैं कि किस तरह से आपने खुदा को कबूल किया। और मैं समझती हूँ कि इस जमीन के ऊपर रहते हुए हर एक इंसान जो है वो खुदा से दूर चला जाता है। इंसान भागता है कि अभी कुछ और जिंदगी जो है वो मैं दुनियादारी में गुजार लूं, एंजॉय कर लूं। लेकिन आपको कैसे खुदा ने चुन लिया जवानी की हालत में? जी सिस्टर जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जैसे ही मतलब पहले तो मेरी जो मदर थी उनको अबलीस चैलेंज करता था कि आप बेटे को नहीं देखेंगी। अच्छा। तो उसके बाद जो था कि एक मैन ऑफ गॉड आए और उन्होंने प्रोफेसी की मेरी मदर के ऊपर कि आपके बेटा होगा और वो खुदा की खिदमत करेगा। और उसके बाद जैसे जैसे मैं बढ़ता जा रहा था मेरे ऊपर अबलीस डिफरेंट टाइप से डेथ की स्पिरिट के साथ अटैक करता था। और एक दफा ऐसा हुआ कि मैं ऊपर अपने टेरेस पर था और एक हवाई फायर जो था वो आया और मेरे शोल्डर पर लगा। अच्छा। और वो ऐसी मैं नीचे झुक गया तो मेरे शोल्डर पे लगा। अगर मैं खड़ा होता तो मेरे ब्रेन पे हिट होना था। अच्छा। और उसके बाद फिर मैंने देखा कि थोड़ी देर के बाद ऐसा हुआ कि मुझे एक नॉर्मल फ्लू और फीवर हुआ और मैं हॉस्पिटल में गया तो उन्होंने डॉक्टर्स ने जो है वो इस चीज़ को जो आगे बताया कि मेरे ब्रेन के अंदर सिस्ट है। अच्छा। और वो ऐसा ट्यूमर था जिसकी वजह से वो कहते थे कुछ देर के बाद वो फट जाएगा और आपकी डेथ हो जाएगी। अच्छा।
اور انہوں نے مجھے 3 ماہ کا ٹائم دیا کہ 3 ماہ کے اندر اندر آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی. لیکن جو میری مدر تھی, جو میرے فادر تھے, وہ خداوند کے ساتھ چلنے والے لوگ تھے, سادگی کے ساتھ صادقوں کی وہ حفاظت کرتا ہے. اور وہ جو میرے پیرنٹس تھے انہوں نے مجھے ڈیڈیکیٹ کیا ہوا تھا خداوند کے لیے. اور جب وہ 3 ماہ کا ٹائم دیا تو ایک دن ایسا ہوا کہ میری مدر میرے لیے رو رو کے دعا کر رہی تھی, اور میں اسی روم کے اندر دوسری طرف ایک ڈرامہ دیکھ رہا تھا. اور میری مدر مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ جو میں آپ کے لیے آنسوؤں کے ساتھ دعا کر رہی ہوں, لیکن آپ دوسری طرف اسی کمرے میں اسی جگہ پر آپ شیطان کو بھی انوائٹ کر رہے ہو. تو میں نے ان کو پنجابی میں یہ لفظ بولا کہ جس دن یسو نے میرے چانے لانے ہون گے نا, تانوں کہن دی بھی نہیں لوڑ پے گی. اور اس کے بعد جیزس کرائسٹ ایک دم میرے اوپر ریویل ہوئے, اور مجھے ایسے لگا کہ ایک روشنی میری زندگی میں ٹریول کر رہی ہے میری پوری باڈی میں. اور اس کے بعد آٹومیٹکلی میں نے وہ ریموٹ بند کیا اور میں گھٹنوں کے بل ہو کر دعا کرنا شروع کر دی. اور مجھے ایکسپیرینس بھی نہیں تھا کہ میں اتنی دعا کیسے کر پا رہا ہوں, اتنی دعا میں نے کیوں آٹومیٹکلی میں ایسی دعا کیوں کر پا رہا ہوں. لیکن وہ زبردستی کوئی ایسی قدرت تھی جو میرے سے دعا کرواتی جا رہی تھی, اور مجھے یہی کہہ رہی تھی کہ تو یسوع کا پیاسا ہو جا, تو یسوع کا دیوانہ ہو جا, اور تیرے اندر سے یسوع بہنا چاہتا ہے, تیرے اندر سے یسوع نظر آنا چاہتا ہے. اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ میری لائف جو ہے وہ دن بدن ٹرانسفارم ہونا شروع ہوگی, اور وہ ڈاکٹرز کی باتیں بھی نگلیکٹ ہونا شروع ہوگی, کینسل ہونا شروع ہوگی. جو انہوں نے 3 ماہ کا ٹائم دیا تھا, اس کو خداوند نے آج 3 سال ہو گئے ہیں, اور میں 3 سال سے اسی طرح زندہ ہوں, اور میرے برین کا جو ایشو تھا وہ اب بالکل نارمل ہو چکا ہے. اور خداوند کے نام کو جلال. زوردار تالیاں خدا کے جلال کے لیے, خدا کی قدرت کے لیے. خدا کا کلام واقعی سچا اور برحق ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ صادق زمین کے وارث ہوں گے. یہ تب ہوتا ہے جب ہم حقیقی طور پر اپنی زندگی میں بدلاؤ کو لے کر آتے ہیں, جب ہم حقیقی سچائی کو قبول کر لیتے ہیں کہ یسوع المسیح ہی ہمارا نجات دہندہ ہے. اور یقیناً آج کل کے دور کے اندر پاسٹر ہارون, آپ نوجوان ہیں, خدا کی خدمت کر رہے ہیں, اور ابھی میرے خیال میں اتنا آپ کا تجربہ نہیں ہونا کیونکہ ابھی آپ کی منسٹری کا خدمت کا آغاز ہے, لیکن آگے آگے آپ دیکھیں گے کہ بہت کچھ آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا. اب ہم آج کل کے دور میں دیکھتے ہیں کہ تو ہر مسیح جو ہے اسے حقیقی توبہ کا بھی نہیں پتا, جو سچی تبدیلی ہے وہ اس کو بالکل نہیں پتا. ہم دیکھو دیکھی جو ہے وہ توبہ کر لیتے ہیں, اگر کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے تو ہم بھی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں کہ میں نے بھی توبہ کر لیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ حقیقی توبہ جو ہے وہ دل سے ہوتی ہے, اور جب انسان کسی کو تبدیل کر دیتا ہے حقیقی طور پر, تو وہ واقعی ہی نہ صرف اس کی زندگی بدلتی ہے, بلکہ اس کا کردار, اس کا رہن اور اس کا سہن, اس کی گفتگو, اس کا بدن کا ہر ایک حصہ جو ہے وہ بدل جاتا ہے, اس کی روح بدل جاتی ہے. میرے عزیزوں, آپ دیکھیں پولس رسول کو دیکھیں کہ وہ پہلے ساؤل تھا اور وہ لوگوں کو تنگ کرتا تھا, تشدد کرتا تھا, مارتا تھا, لیکن جیسے اس کا انکاؤنٹر جو ہے وہ مسیح سے ہو گیا اور وہ مکمل طور پر بدل گیا. ہاللیلویا. ایسے ہی خدا کے بندہ پاسٹر ہارون کی زندگی بھی خدا نے تبدیل کر لی. آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم نامی طور پر مسیحی نہ بنے, بلکہ اندر سے حقیقی طور پر ہمیں سچے مسیحی بننے کی ضرورت ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ خدا کے بندہ پاسٹر ارمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. تو پاسٹر ارمان, آپ سے بھی میں یہی جاننا چاہتی ہوں کہ کس طرح سے خدا نے آپ کی زندگی میں بدلاؤ کا کام کیا, تبدیلی کا کام کیا, اور کتنے سال سے آپ خدمت کے اندر ہیں. تھینک یو سو مچ سسٹر جی. فرسٹ آف آل میں خدا ان کا شکر کرتا ہوں کہ آج میرے لیے یہ بڑے پریویلیج کی بات ہے کہ آج اس جگہ پر ٹیسٹ منی شیئر کر رہے ہیں کس طرح خداوند میں آئے. مجھے آج بھی وہ وقت یاد ہے, 2012 میں 5واں مہینہ 5 تاریخ تھی, غالباً 11:30 بجے کا ٹائم تھا. میں ہمارے علاقہ میں پاور جیسس چرچ تھا. جب میں اس چرچ کے پاس سے گزر رہا تھا تو مجھے آواز آئی کہ تو اس چرچ کے اندر جا, لیکن میں نے اس چیز کو اگنور کیا تو میں آگے بڑھ گیا. جیسے ہی میں آگے بڑھا مجھے پھر سے آواز آئی کہ تو چرچ کے اندر جا. میں نے پھر سے اس کو اگنور کیا. میں نے پیچھے دیکھا کوئی بھی نہیں تھا. میں اس ٹائم میرے رونگٹے کھڑے تھے کہ مین پہ چرچ ہے, لیکن میں آواز کلیئرلی سن رہا ہوں لیکن کوئی شخص نہیں ہے میرے پاس. بالکل. میں جیسے ہی تھوڑا اور آگے بڑھا مجھے تیسری بار پھر یہ آواز آئی, اور
मुझे फिर ऐसे जैसे कोई धकेल कर खींच कर ज़बरदस्ती उस चर्च के अंदर लेकर जा रहा है, क्योंकि मेरा ताल्लुक एक ऐसे घराना के साथ था, हमारे घर में दिए जलते थे। मेरे हमारा ख़ानदान बहुत बड़ा है, लेकिन कोई भी खुदावंद में नहीं था उस तौर पर कि वो खुदावंद की खिदमत करता हो। फर्स्ट मैं कि जिसको खुदावंद ने अपनी खिदमत के लिए बुलाया, और जैसे ही मैं चर्च के अंदर गया, आई फील रिच अनॉइंटिंग। मुझे फर्स्ट टाइम इस चीज़ का एक्सपीरियंस हुआ कि खुदा दुनिया में है, और मैंने अपना आप जो है तब खुदावंद को दिया, और मैंने कहा कि खुदावंद अब के बाद मेरा एक एक खून का कतरा भी तेरे लिए हासिल है। और जब मैं जैसे ही आगे बढ़ा, मैं खिदमत तो करता रहा, और जैसे 2016 में मैट्रिक में आए, तो आपको पता है ये कैसे लम्हात होते हैं। तब मैं उस जगह पर आके कुछ ऐसी चीज़ें ज़िंदगी में आ गई कि मैं गुनाहों में जाना मैंने शुरू कर दिया। इवन कि मैं खिदमत में भी था, लेकिन खिदमत में होते हुए भी मैं वो काम कर रहा था जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है। मैं पर्सनली, जैसे नौजवान हमारे गुनाहों में होते हैं, मैं उन गुनाहों में बड़ा डीप जा चुका था, और मुझे इस चीज़ की समझ नहीं थी आ रही कि मैं दिन जो है वे दिन को मैं खिदमत करता हूँ, रात जो है मेरी वो गुनाहों में गुजरती है। मैं खुदावंद को क्या जवाब दूंगा। एक रात मैंने खुदावंद से कहा, मैं घुटनों के बल हुआ, अपने मज़बा पे गया, मैंने खुदावंद से कहा, खुदावंद तू क्या बोलना चाहता है। खुदावंद ने कहा, जवान जवानी की ख्वाहिशों से भाग। मैंने इस चीज़ को इग्नोर किया, मैं समझ नहीं था पा रहा। मैंने बाइबल को बंद किया और मैं वही गुनाह में फिर चले गया। दोबारा फिर मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ। कुछ दिनों बाद मैं फिर झुका, मैंने कहा, खुदावंद तेरी क्या मर्जी है। खुदावंद ने, मैंने बाइबल को ओपन किया और मेरे सामने वर्स थी, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुदस का मकदस है और वो पाक है और वो तुम हो। मैंने बाइबल को बंद किया और मैंने उससे ज्यादा बदी और गुनाह करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही मैं उस टाइम उस जगह पर था, मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ। एक बार पहले भी खुदा मुझसे हम कलाम हुआ था और मैं आज फिर इस चीज़ में चला जा चुका हूँ। तो मैंने उसी टाइम उस जगह पे रोना शुरू कर दिया खुदा उनके हजूर, और मैंने खुदा उनसे माफ़ी मांगी और मैंने बाइबल को ओपन किया। लेकिन मेरे सामने वर्स थी इब्रानियों 6:4 के मुताबिक कि अगर कोई खुदावंद में आकर रूहुल कुदस में शरीक होकर दोबारा इन कामों को करता तो वो खुदा के बेटे को अपनी तरफ से मसलूब करके एलानिया जलील करता। और मुझे ऐसे फील होता था कि मैं खुदावंद को जलील करता हूँ अपने इन गुनाहों के सबब से, अपने इन कामों की वजह से मैं खुदावंद को जलील करता हूँ। मैं बहुत देर तक रोता रहा, खुदावंद के हुजूर मुआफ़ी मांगता रहा। 2018 में मैंने एक मैसेज सुना खुदावंद के खादम पास्टर शौकत सिद्दीकी का कि पाक बनो इसलिए कि तुम्हारे यहाँ बुलाने वाला पाक है। तब से खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। तब खुदावंद ने मुझे एक चैलेंज भी दिया कि अगर तू मुझ में दोबारा आना चाहता है तो तूने अपनी ज़िंदगी को पाक करना है और पाकीज़गी में ज़िंदगी जो है वो बसर करनी है। और ना कि अब मैं खुद इस तौर पर पाकीज़गी में ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ, बल्कि होली रिवाइवल मिशन के नाम से खुदावंद ने ये मुझे पर्पस दिया है। मैं नौजवानों तक पहुँचता हूँ और उन्हें ये पर्पस जो है शेयर कर। वंडरफुल, बहुत अच्छी टेस्टिमनी। आपकी जोरदार तालियां खुदा के बेटे के लिए, पास्टर अरमान के लिए, कि खुदा ने किस तरह से और कहां से अपने बेटे को चुना। और मैं आपको बताना चाहती हूं कि जब खुदा आपको चुन लेता है तो आपकी जिंदगी में शैतान भी जो है वो खड़ा हो जाता है, और हर रोज, हर रात, हर लम्हा, हर घड़ी वो आपकी आजमाइश करता है, आपको तंग करता है, आपको जो है वो मुश्किलात के अंदर घेरे में ले लेता है, और बहुत ज्यादा मुश्किलात का, हर्डल्स का आपको अपनी लाइफ में सामना करना पड़ता है। लेकिन मुबारक वो है जिसका तवक्कल हमेशा अपने खुदा पर कायम रहता है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप खुदा की राहों पर चलते हैं तो बहुत सी मुश्किलात आपकी जिंदगी में आती है। तो हमें हर एक मुश्किल का सामना करना है, क्योंकि जब खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ हो सकता है। अगर खुदा के बंदा पास्टर अरमान को खुदा ने चुन लिया तो जितने भी आज आप देख रहे हैं, अगर आप भी गुनाह के अंदर है, आप तौबा करना चाहते हैं, आप ऐसी बुरी रवशों से बाज आना चाहते हैं, तो आपको सच्चे तौर पर खुदा को कबूल करना होगा और खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करना होगा। आए हम इसके साथ ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक के बाद हम खुदा के कलाम को सुनेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिए दी मिरेकल प्रोग्राम।
बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं दी मिरेकल प्रोग्राम। एक बार फिर आपको वेलकम, खुश आमदीद करते हैं। आज हमारे साथ नौजवान खुदा के बंदा पास्टर अरमान और पास्टर हरून हमारे साथ है, जो खुदा की खिदमत कर रहे हैं, खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं और बहुत सी रूहों के लिए खुशखबरी का, कलाम की मनादी का और नजात का सबब बन रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि आज के दौर में हर एक इंसान को, हर रास्तबाज को, हर ईमानदार को जरूरत है कि हर जगह, हर मोहल्ले, हर गली में और हर घर के अंदर, हर दरवाजे पर जाकर हमें यीशु अल मसीह के कलाम की खुशखबरी देने की जरूरत है। तो वक्त आ गया कि हम खुदा के जिंदा कलाम को सुन सके। तो सबसे पहले पास्टर अरमान हमारे साथ मौजूद है। खुदा के बंदा से दावत है कि जो भी आपके दिल के अंदर खुदा का कलाम है, जो आप लोगों के लिए बयान करना चाहते हैं, आपके पास मौका है। हम खुदा के कलाम में से देखेंगे पहला तिमोथियस उसका पहला बाब उसकी 12वीं आयत में से, खुदा के कलाम में से, मैं अपने ताकत बख्शने वाले खुदावंद मसीह यस्सु का शुक्र करता हूँ कि उसने मुझे दयानतदार समझकर अपनी खिदमत के लिए मुकर्रर किया। आमीन। मैं इस चीज़ को बताना चाहता हूँ, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, याद रखें कि हम जो लोग खिदमत कर रहे हैं, खुदावंद ने आपको खिदमत में चुनने से पहले खुदावंद की हमारे बारे एक सोच है, खुदावंद का एक ख्याल है। बाइबल मुकद्दस बयान करिए कि खुदावंद ने कुछ समझा है आपको, इसलिए आपको अपनी खिदमत के लिए चुन लिया है। अब समझा क्या है खुदावंद ने आपको दयानतदार समझ कर मुकर्रर किया है। जब खुदावंद ने आपको दयानतदार जाना है, तो क्या आज हम दयानतदारी के साथ खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं? जैसे खुदावंद ने आज से 2000 साल पहले शागिर्दों को भी चुना। अगर सा यहूदा मिरेकल में, मोजज़ात में, कलाम में, हर एक खिदमत में खुदा के साथ था, लेकिन दिल से वो एक चोर ही था। क्या आज हम भी खुदा उनके साथ खिदमत में तो हैं, तो हम चोर बने हुए हैं? या पतरस की तरह हम बड़े बड़े दावे तो करते हैं, लेकिन वक्त आने पर रुपये पैसा देकर, ऐसी खुशियां देकर हम मसीह को छोड़ देते हैं, उसका इनकार कर देते हैं। यहूदा ने भोसे के जरिए बेवफाई की, पतरस ने 3 बार इनकार करके बेवफाई कर दी। क्या आज हम भी इसी तरह बेवफाई तो नहीं कर रहे? खुदा ने तो हमें दयानतदार जाना है। इसलिए मैं चाहूँगा कि जितने भी नौजवान मुझे देख रहे हैं, हम जिनको खुदावंद ने अपनी खिदमत के लिए बुलाया है, हमारा राइट बनता है कि हम ईमानदारी के साथ उसकी खिदमत करें। खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू। वंडरफुल, बहुत खूबसूरत पैगाम है कि हमें खुदा ने दयानतदार जानकर जो है वो चुन लिया है, मुकर्रर कर दिया है। और मैं और आप आज के दौर में अपनी ज़िंदगी से क्या कर रहे हैं? हम कहलाने को तो मसीही है, लेकिन क्या हमारे काम जो है वो मसीहों वाले हैं? यीशु अल मसीह कामिल बनकर इस जहान में आ गया। उसने, खुदावन ने अपने इकलौते बेटे को मेरे और आपके लिए बख्श दिया, उसने अपने लहू को दे दिया, उसने अपनी जान मेरे और आपके लिए कुर्बान कर दी। लेकिन क्या मैं और आप सच्चे मसीही बनकर, क्या आज के दौर में अगर आप सुबह से लेकर शाम तक अपनी जिंदगी का मुतालिया करें, अपनी जिंदगी का एक्सरे करें, या अपनी जिंदगी को स्कैन करके देखें कि सुबह से लेकर शाम तक आपने कितनी बार झूठ बोला, कितनी बार आपने दुआ की, कितनी बार लोगों के बारे में आपने तनकीद की, कितनी बार आपने लोगों के बारे में सोचा, और कितनी बार आपने हर सांस के ऊपर जो है वो खुदा के नाम को जलाल दिया। अब अगर आप जब इस चीज का मुतालिया करेंगे, तो मैं और आप किस नंबर पर आएंगे? 0 नंबर के ऊपर आएंगे। हमें सबसे पहला दर्जा अपनी जिंदगी में किसको देना चाहिए? खुदा को देना चाहिए, जो आखिर तक उसके साथ कायम रहेगा। बाइबल कहती है कि जिंदगी का ताज उसी ही को मिलेगा। लेकिन आजकल मैं और आप इस दौर में लगे हुए हैं कि हमें सबसे पहले किसको हासिल करना है? दौलत को हासिल करना है। हमें दूसरी नंबर पर किस चीज को हासिल करना है? शोहरत को हासिल करना है। तीसरे नंबर पर हमें क्या हासिल करना है? हमें अपना एक मकाम, एक रुतबा, एक अपना किरदार बनाना है। क्या हम दुनियादारी के अंदर मगन नहीं हो चुके? क्या हम यीशु अल मसीह के वाकई सच्चे पैरोकार हैं? क्या इस तरह से हम यीशु अल मसीह के नाम को जलाल देंगे? जबकि बाइबल वाज़िह तौर पर मुझे और आपको ये बताती है कि ये जो दुनिया है, ये जो दुनिया की चीजें हैं, ये चंद रोजा है। हमें इनके पीछे नहीं भागना, हमें यीशु अल मसीह को लेने की जरूरत है। तो इसके साथ साथ खुदा के बंदा पास्टर हरून हमारे साथ मौजूद है। आपके पास भी जो भी खुदा का कलाम है, मुकाशफा है, जरूर आप लोगों के साथ बयान करें।
मैं ज़बूर 73 उसकी 28वीं आयत में से खुदावंद के कलाम में से आपके साथ शेयर करूंगा। कलाम में लिखा है, लेकिन मेरे लिए यही भला है कि खुदा की नज़दीकी हासिल करूं। जो लफ्ज़ भला है, इसको जब WE वाइन डिक्शनरी में देखें तो इसका मतलब है तूबा, और इसको जब सर्च किया गया तो इसका मतलब ये है कि किसी चीज़ के लिए फेवर को हासिल करना, किसी काइंडनेस को हासिल करना, और किसी खुश लम्हा जगह में जाना जहां पे कोई गम ना हो। तो खुदावंद कह रहा है कि अगर तेरे लिए यही भला है, तेरे लिए यही फेवर है, तेरे लिए यही वो बेस्ट प्लेस है कि तू खुदा की हजूरी में आ जा, तू खुदा के साथ इंटमेसी में आ जा। खुदा आज वो गुनाहगार, वो बदकार, वो हरामी, वो गुनाह से लदे हुए लोगों को आज बुला रहा है। खुदावंद आज उनसे कह रहा है कि तू खुदा के हजूर में आ। खुदा आज तुझसे बात कर रहा है, अगर तू अपना टाइम मुझे देगा, मैं अपनी जिंदगी, खुदा ये कहना चाह रहा है कि आज जो आपकी जिंदगियां गुनाह में है, लज्जतों में है, ख्वाहिशों में है, खुदा उनको अपनी पाकीज़गी से बदलना चाहता है। खुदा आपके दिल में ये सोच, आपकी रूह जान बदन में ये चीजों को डालना चाहता है कि आप अगर उसकी कुर्बत में आ जाएंगे, अगर आप उसकी नजदीकी में आ जाएंगे, तो खुदावन तुझे फजल देगा, खुदावन तुझे फेवर देगा, खुदावन तुझे बढ़ाएगा। खुदावन तेरा नाम उनके नामों की तरह करेगा जिस तरह दाऊद के साथ उसने वादा किया कि मैं तेरे नामों को दुनिया के बड़े लोगों के नामों के बराबर करूंगा। आज खुदावन उन गुनाहगार, आज वो हरामी, आज वो ज़नाकार, आज वो बदकार, आज जो गुनाह की लज्जतों में फंसे हुए लोग हैं, खुदावंद आज उनसे बात कर रहा है। खुदावंद उनको कह रहा है कि अगर तेरी इंटीमेसी मेरे साथ होगी, अगर तू अपने रवैये को चेंज करेगा, अगर तू अपने दिल को मेरे साथ पे वस्त करेगा, तो मैं तेरा खुदा हूं जो तुझे उस भली जगह पर लेकर जाऊंगा जहां पर दुनिया की हर एक चीज है। मैं तुझे वो सब चीजें मुहैया करूंगा जिसकी तुझे जरूरत है। आज ये प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल नहीं मैं शेयर कर रहा, मैं आपके साथ खुदा की मोहब्बत को शेयर कर रहा हूं। अगर आप खुदा के साथ कुर्बत में आएंगे, खुदा आपको अपनी कुदरत से भर देगा, अपनी मोहब्बत से आपको अपनी बाहों में ले लेगा, और आप सेम नहीं रहेंगे। आपकी जिंदगियां चेंज हो जाएंगी, और खुदा आपको एक नया जोर देगा, और वो जोर अकाबों की मानंद होगा, और आप ना सिर्फ अपने लोगों को बल्कि गैर कौमों में भी जाकर खुदा के नाम को जलाल दे सकेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू पाशा हरून, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और आप दोनों नौजवान हैं, मेरी दुआ है कि खुदा आपकी खिदमत को और ज्यादा प्रॉस्पर करे, बरकत दे, और आप आने वाले दिनों में और 2024 के साल के अंदर भी बहुत सी रूहों को नजात का पैगाम दे, और बहुत सी रूहों को खुशखबरी दे, और लोगों को खुदा के कलाम के लिए जीत सके। आए हम मिलकर आखिरी बरकत की दुआ करते हैं। अगर आप बीमार है, परेशान है, लाचार है, कमजोर है, तो आज का दिन जो है वो आपका दिन है। अगर आप गुनाह के अंदर है तो आज आपको तौबा करने की जरूरत है, यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करने की जरूरत है। आइए अपनी आंखें बंद कीजिए, हम तीनों खादम वहां मिलकर आपके लिए बरकत की, कामयाबी की, निजात की दुआ करते हैं कि आज का दिन आपके लिए निजात का दिन बन जाए, आज का दिन आपके लिए मौजे का और शिफा का दिन बन जाए। आंखें बंद कीजिए, हम दुआ करते हैं। मेहरबान जिंदा जाली आसमानी बाप, यीशु के नाम से तेरे बंदा पास्टर अरमान के साथ मिलकर, पास्टर हरून के साथ मुत्तफिक होकर खुदा इन तेरे प्यारों के लिए हम बरकत की दुआ चाहते हैं। खुदा हर तरह की सर की बीमारियां, आंखों की बीमारियां, गले की बीमारियां, कानों की बीमारियां तेरे यीशु अल मसीह के नाम से जाती रहे मेरे खुदा। जो कमजोर है, लाचार है, बीमार है, उनके लिए हम मिलकर खुदा हम तेरी शिफा को यीशु के नाम से मांग लेते हैं। खुदा हर तरह की गले की बीमारियां, गर्दन की बीमारियां, कंधों की बीमारियां, छाती की बीमारियां, पेट की बीमारियां, गुर्दों की बीमारियां, फेफड़ों की बीमारियां तेरे यीशु के नाम से जाती रहे खुदा। तो अपने कभी हाथ को बढ़ाकर इनके जिंदगियों में मौजज़े का काम कर खुदा, शिफा का काम कर, कुदरत का काम कर, बहाली का काम कर खुदा, ताकि तेरे लोग तेरे गवाह बन जाए मेरे खुदा। जिनकी टांगे काम नहीं करते खुदा, जो मफलूज हो चुके हैं, जो चल नहीं सकते, व्हील चेयर के ऊपर है, जो मंजी पर पड़े हैं, वेंटिलेटर के ऊपर है खुदा, तेरी कुदरत वाले नाम से मेरे खुदा वो यीशु के नाम से उठ खड़े हो खुदा, और वो तेरे गवाह बन जाए खुदा। जो यीशु के नाम से जिंदगी और मौत के अंदर है, कश्मकश के अंदर है मेरे खुदा, हम उनके लिए तुझसे जिंदगी को मांग लेते हैं खुदा, ताकि ये लोग तेरी गवाही देने वाले बन जाए खुदा।
और मिन्नत करती मेरे खुदा, जिनके घर के अंदर लड़ाई झगड़े हैं मेरे खुदा, उनके लिए सुलह सलामती मोहब्बत को मांग लेते मेरे खुदा। जिनके पास रोजगार नहीं मेरे खुदा, तो उनको रोजगार अता कर दे खुदा। जो बांझ है उनको औलाद की बरकत अता कर दे खुदा। जिनके रिश्तों में रुकावट है तेरे यीशु के नाम से जाती रहे खुदा। और मिन्नत करती खुदा, जिसके जो भी आज के दिन दिल की मुराद है तेरे यीशु के नाम से पूरी हो जाए मेरे खुदा, क्योंकि तू ही दिलों और गुर्दों को जाने वाला खुदा है। और मिन्नत करती खुदा कि तेरे कलाम में लिखा है, खुदा में मसरूर रह तो मैं तेरे दिल की मुरादों को पूरा करूंगा। आज तू उनके दिल की मुरादों को पूरा कर खुदा, ताकि तेरी गवाही देने वाले बन जाए मेरे खुदा। किंग टेलीविजन के लिए, आसमानी बाप सारी टीम के लिए, मर्दे खुदा पास्टर जॉन के लिए, पास्टर रेचल के लिए तेरी और ज्यादा बरकत चाहती खुदा। और हमारी नहीं बल्कि तेरी कामिल मर्जी हमारी जिंदगी में पूरी हो मेरे खुदा। जैसे तू चाहता है, जहां तू चाहता है मेरे खुदा, तू वहां पर ही इस्तेमाल कर खुदा। और अपने जलाल के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने नाम के लिए इस्तेमाल कर खुदा, ताकि हमारी जिंदगी से जलाल तेरे नाम को मिल जाए। मुल्क पाकिस्तान के लिए, पाक फौज के लिए, पाक अदलिया के लिए हम तेरी बरकत चाहते खुदा। कलीसिया पाकिस्तान के लिए, तमाम चर्चेस के लिए, तमाम अदारों के लिए हम तेरी बरकत की दुआ चाहते खुदा, ताकि आसमानी बाप हर एक घुटना तेरे आगे झुके खुदा, हर एक जबान तेरा इकरार करे और तेरा आना जल्द हो खुदा। आज के प्रोग्राम का सारा इज्जत जलाल ऑनर हम तुझे खुदा देते, तेरे बंदा पास्टर अरमान के लिए, पास्टर हरून के लिए तेरी बरकत चाहते, यीशु के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा की तारीफ, खुदा की तमजीद करते हैं। मेरा ईमान है कि आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बरकत पाई होगी। अगर खुदा आपकी जिंदगी में कोई गवाही का काम करता है, शिफा का काम करता है, निजात का काम करता है, तब्दीली का काम करता है, तो ये स्क्रीन के ऊपर आप नंबर देख रहे हैं, जरूर आप हमारी टीम से राब्ता कीजिएगा और बताइएगा कि खुदा ने आपकी जिंदगी में क्या बड़ा काम किया है। बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे। पास्टर हरून साहब आपका और पास्टर अरमान आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारी दुआ है कि खुदा और ज्यादा आपको इस्तेमाल करे और बरकत पर बरकत अता करे। अब हमें इजाजत दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।